मायावती जी के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा के वोटों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और उनके जीत में कहीं कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, मेनका जी दोबारा सांसद बनेगा। चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ही आगे चल रही, बकिया लोग देर किए हैं। सुल्तानपुर में सपा को बसपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। सपा को किसी तरीके से गोरखपुर का प्रत्याशी लाया गया, जिसका बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है। अब जनता किसी आपराधिक व्यक्ति को पसंद नहीं करती। माननीय वरुण गांधी बहुत ही सफल लोकप्रिय सांसद रहे हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है। महीने में 2-2 बार आई हैं और लोगों के बीच में गई हैं और इतना सर्वसुलभ, इतना लोकप्रिय नेता हम लोगों को नहीं मिला है। 2024 लोकसभा चुनाव 5वां चरण खत्म हो चुका है, वहीं छठे चरण की तैयारी हो रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं सुल्तानपुर के लोकसभा 38 की सीट पर, और जहां तापमान गर्मी का बढ़ता जा रहा है, वहीं राजनीति नेताओं के आने से यहाँ पर और ज़्यादा पारा गर्म होता नज़र आ रहा है। हम बात कर रहे हैं कल 22 तारीख है, इसको लेकर के, जहाँ 25 तारीख को लोकसभा चुनाव का यहाँ पे मतदान होना है और माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आगमन हो रहे हैं। उनको लेकर के किस प्रकार की तैयारियाँ और क्या रणनीति चल रही है, सीधी बातचीत करते हैं हम यहाँ पे। क्या कल किस प्रकार का प्रोग्राम है और क्या तैयारियाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय वरुण गांधी 2014 में जीते थे, माननीय मेनका संजय गांधी 2019 में जीती थी और दोबारा माननीय मेनका संजय गांधी चुनाव भारी मतों से जीतने जा रही हैं। और माननीय योगी जी बहुत ही विख्यात मुख्यमंत्री हैं, एक प्रकार से देश में बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में हैं। उनके आने से जो चुनावी हवा चल रही है वो तूफान के रूप में चलेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। जो पूर्व सांसद यहाँ के रह चुके हैं वरुण गांधी, जो सांसद मेनका गांधी के बेटे हैं, वो भी आ रहे हैं क्या? माननीय वरुण गांधी भी आ रहे हैं। उनका आगमन कब है? 23 तारीख को। अच्छा, आखिरी चुनाव प्रचार जी करने आ रहे हैं। सभी विधानसभाओं में वो जनसभाएं करेंगे। इससे क्या प्रभाव कुछ पड़ सकता है? लाभ मिलेगा, उसका भी प्रचारात्मक लाभ पूरा मिलेगा। माननीय वरुण गांधी बहुत ही सफल लोकप्रिय सांसद रहे हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है, तो आएंगे, उसका भी लाभ मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि यहाँ पे जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं रामभुआल निषाद, जहाँ निषाद और जाति समीकरण देखा जा रहा है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ सकता है? कहीं कोई फर्क नहीं है। और मोदी जी के, योगी जी के और माँ मेनका गांधी के नेतृत्व में सारे लोग संतुष्ट हैं और सारे लोग वोट करने के लिए तैयार हैं। जहाँ देखा जा रहा है, एक तरफ वर्मा, उदयराज वर्मा हाथी पे सवार हैं, वहीं दूसरी तरफ साइकिल पे रामभुआल निषाद हैं। ऐसे में जो दोबारा के कैंडिडेट अपने प्रत्याशी जो बने हुए हैं आपके सांसद मेनका गांधी, इनको लेकर के क्या तिनकोणीय तो नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। लगातार माता जी महीने में 2-2 बार आई हैं और लोगों के बीच में गई हैं और इतना सर्वसुलभ, इतना लोकप्रिय नेता हम लोगों को नहीं मिला है। तो निश्चित ही सारे लोग बिना भेदभाव के, बिना जातिवाद के मेनका गांधी जी को, माता मेनका गांधी जी को वोट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है आज केंद्रीय कार्यालय पर भाजपा के कई पार्टी के नेता जो घटक दल हैं, उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, ये कहाँ तक सही? लगातार हमें लगता है डेली कुछ ना कुछ नए लोग शामिल हो रहे हैं और हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है। इस तारीख है और जैसा कि कल मुख्यमंत्री आ ही रहे हैं यहाँ पर, इससे कितना प्रभाव पड़ सकता है? वहीं दूसरी तरफ कल मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, उनका भी आगमन हो रहा है, क्या लग रहा है? मायावती जी के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा के वोटों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और मेनका संजय गांधी जो हमारी लोकप्रिय सांसद रही हैं और फिर होने वाली हैं, उनके जीत में कहीं कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, मेनका जी दोबारा सांसद बनेगा। ऐसा नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में देरी हो गई है? मुख्यमंत्री देर से आ रहे हैं, मात्र 2 या 3 दिन रह गया है। चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ही आगे चल रही, बकिया लोग देर किए हैं। जितने प्रत्याशी हैं चुनाव की घोषणा के बाद आए हैं। यहाँ सुल्तानपुर में सपा को बसपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। सपा को किसी तरीके से गोरखपुर का प्रत्याशी लाया गया, जिसका बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है। उस विषय में हम नहीं जानना चाहते, आप निकाल के देख लीजिए। जितनी क्रिमिनल हिस्ट्री उन्होंने लिखा अपने नामांकन में, उससे कहीं ज़्यादा दुगुना वैसे ही है। तो उनकी छवि ऐसी नहीं है। अब जनता किसी आपराधिक व्यक्ति को पसंद नहीं करती और चुनाव लड़ते समय चले आए हैं, इसके पहले कभी दिखाई नहीं पड़े। भाजपा सांसद माननीय मेनका गांधी जी बराबर सबके सुख में दुख में आती जाती रहती हैं।
और ये जनता का निर्णय है कि मेनका गांधी जी को चुनाव लड़ाया जाए, जनता जिताएगी। केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को सुन लिया, उसका अनुमोदन कर दिया, तो मेनका जी को जीतना ही है। वो विजयी प्रत्याशी, विजेता प्रत्याशी के रूप में लड़ रही हैं। जनता का पहले भी निर्णय था, वोट के रूप में भी जनता निर्णय कर देगी। जहां एक तरफ कद्दावर नेताओं का आगमन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि चुनाव अनकरीब आने से मतदाता किस तरफ जा रहे हैं और किसका दामन थाम रहे हैं पार्टियों को लेकर के, ये भी असमंजस बना हुआ है। देखना ये होगा कि जहां 8 बार की सांसद रह चुकी हैं सांसद मेनका गांधी, क्या 9वीं बार सुल्तानपुर की ताजपोशी उनके सर होती है या फिर साइकिल मारती है। हाथी पे सवार उदयराज वर्मा है, तो वहीं सुल्तानपुर का जो त्रिकोणीय बन रहा है, इनका कहना है कि साफ सीधी जीत हुई। आने वाले समय में 4 जून को ये पता चलेगा सुल्तानपुर का सुल्तान कौन। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए सहयोगी योगेश के साथ नफीस सुल्तान। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।